फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तब क्या है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने से रेगिस्तान में गर्मी और बढ़ गई है। 4 राज्यों में बीजेपी और 1 में आप पार्टी की जीत का डंका बजने के बाद अब कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। क्या सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को अब अपने अब तक के सफर की समीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक नई चुनौती आप पार्टी ने भी खड़ी कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान ही एक चुनौती के रूप में है कि अब उनकी नजर 2023 के गुजरात और राजस्थान मिशन पर है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ रहा है? सवाल तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी उठने लगे हैं, तो सवाल हरीश चौधरी के नेतृत्व पर भी उठने लगे, जिन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया। इन सब सियासी घटनाक्रम के बीच एक सवाल ये भी है कि आखिर कब तक सचिन पायलट अकेले डटे रहेंगे। खैर, इन सब के बीच अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। सतीश पूनिया ने ये तक कह दिया कि अब राजस्थान से भी कांग्रेस की विदाई तय है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि 2023 में राजस्थान में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। पूनिया ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश में राज किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी को नहीं हटाया। सतीश पूनिया ने ट्वीट किया कि ये तो पहली झांकी है, अभी राजस्थान बाकी है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने अपनी हार का ठीकरा फोड़ा है जनता पर। जी हाँ, नेताओं का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जनता ने वोट ही नहीं किया। एक तरफ कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उनके अपने ही नेता पार्टी के खिलाफ बयान देते या पार्टी की जमीनी हकीकत बताते, पता नहीं। पहले दिव्या मदेरना का जलदाय मंत्री पर वार करना और अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहना। 5 विधानसभा के चुनाव परिणामों ने आत्मविश्लेषण करने को मजबूर कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि परिणाम गांधी परिवार पर अब और दबाव बढ़ाएगा। पिछले 1 दशक से देश में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत इतना घट गया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के ये हालात हो चुके हैं कि वह विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है। लिहाजा आगामी राजस्थान और गुजरात चुनाव को लेकर पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन के साथ युद्ध स्तर पर मंथन करना पड़ेगा। इन चुनाव परिणामों ने रेगिस्तान में गर्मी से हो रही तपन और बढ़ा दी है। राजस्थान में चल रही नेतृत्व की लड़ाई कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना नहीं पड़ जाए, इसे लेकर आलाकमान को बेहद संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा।